सर्वपापहरं देव मकाराय नमो नमः। शिवरात्रि पे महादेव के भक्त अगर महादेव की बात ना करें तो और क्या करें। सही कहा ना मैंने? जी हाँ, इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ जो हमारे गांव का ना सिर्फ सबसे बड़ा लेकिन सबसे पुराना मंदिर है। इसकी अपनी ही कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम आपसे आगे बात करें। इस वक्त हम जिस रास्ते पे खड़े हैं ना, ये मेन रास्ता है इस मंदिर को जाने का। हालांकि दो और रास्ते हैं, एक है ये दाई ओर का जो है सीमेंटाइजेशन का, और एक है ये जो है मिट्टी का रास्ता। ये जो है सीमेंटाइजेशन अभी हुआ है, पर ये जो मिट्टी का रास्ता है ना, ये बहुत पुराना है। मानो जैसे ये तब से है जब से ये मंदिर है। लोग इसी रास्ते से आते थे और इसी रास्ते से जाते थे। तब यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा पेड़ पौधे थे कि शायद ही सूरज की किरणें नीचे तक आ पाए। चाहे कोई कितना भी सीमेंटाइजेशन करे और चाहे कोई कितने भी अच्छे अच्छे रास्ते बनाए, मैं तो हमेशा इसी रास्ते से जाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि इसी रास्ते से ना हम अपने स्कूल के लिए जाया करते थे। जी हाँ, इसी रास्ते से कुछ ही दूरी पर है मेरा स्कूल। हम रोज़ सुबह मैं और मेरे दोस्त इसी रास्ते से स्कूल जाते थे और इसी रास्ते से वापस आते थे। ये रास्ता मेरे लिए इतना ज़्यादा जाना पहचाना है कि अगर मेरे आँखों पे आप पट्टी भी बांधोगे ना, तब भी मैं बराबर बिना गिरे ये चली जाऊँ। तब की कंपैरिजन में अगर देखा जाए ना, तो अब यहाँ पे इतने पेड़ पौधे नहीं रहे, काफ़ी सारे गिर गए हैं, कुछ बारिश की वजह से, कुछ किसी और रीजंस की वजह से। पर ऑल थैंक्स तो कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लोगों की वजह से, जिन्होंने शायद ये बचा के रखे हैं। कहते हैं ना, ज़माने में बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन अच्छे लोगों की जगह आज भी है। प्रचलित कहानी के अनुसार महादेव की एक भक्त ने काफ़ी सालों तक उनकी पूजा की, उनकी तपश्चर्या की और महादेव को प्रसन्न किया। जब महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा कि मांगो जो वर मांगना है, तो भक्त ने कहा, महादेव मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा के लिए मेरे घर पे स्थापित हो जाए, ताकि मैं दिन रात आपकी सेवा कर सकूँ, आपकी पूजा कर सकूँ। महादेव तो ठहले भोले भंडारी, उन्होंने वरदान दे दिया, तथास्तु। लेकिन महादेव को पाना इतना आसान भी तो नहीं है। महादेव ने उनके सामने एक शर्त रखी, तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा, लेकिन जब जहाँ भी तुम पीछे मुड़कर देखोगी मैं उसी वक्त उसी जगह पे स्थापित हो जाऊँगा। भक्त को लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितना आसान है, मैं तो पीछे मुड़ के देखूँगी ही नहीं, तो महादेव मेरे घर तक आएंगे और जब मेरे घर तक आ जाएंगे तभी मैं उनको पीछे मुड़कर देखूँगी। बस तो क्या था, भक्त आगे आगे और महादेव उसके पीछे पीछे, दोनों चलते रहे। चलते चलते वो काफ़ी दिनों बाद एक घने जंगल में आ गए, जहाँ पे इतना दिन में भी अंधेरा था कि सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं आ रही थी। ऐसे में चलते चलते अचानक से उस भक्त की पैर में कुछ फंस गया और वो नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसने झट से पीछे मुड़ के देखा और देखा तो क्या, एक पत्थर उसके पैर में अटका है। जी हाँ, और इसी वक्त, यही वो वक्त था जब महादेव एक सेकंड में वहीं पे स्थापित हो गए। माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पे महादेव स्थापित हुए थे। तो सोचिए कितना पुराना होगा ये मंदिर, कितना प्राचीन है। ये देखिए कुछ शिलालेख भी मिलते हैं यहाँ पे, जो इतने पुराने हैं कि पता ही नहीं इनका क्या है। इनके ऊपर कुछ निशानियाँ हैं। आई रियली विश कि कोई आके इनको देख के जाए। क्या फ़ायदा हमारे इतने पढ़ने का, इतने आगे बढ़ने का, अगर हम अपने कल्चर को, अपनी ट्रेडिशन को संभाल ना सकें। देखिए क्या हालत है इनकी। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाती। कभी कभी बहुत बुरा लगता है ना जब ये सब देखते हैं, लगता है जैसे शायद मेरे पास कोई पावर होती, शायद मैं कुछ बड़ी होती तो मैं ये कर पाती। देखिए कितना खूबसूरत है ना। ये मंदिर स्वयंभू होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं, काफ़ी लंबी लाइनें लगती हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो भी मांगा जाए पूरा होता है। गर्भगृह में कैमरा अलाउड ना होने की वजह से हम आपको शिवलिंग के दर्शन नहीं करा पाएंगे, जिसके लिए खेद है। ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ केयरटेकर्स के रहने की जगह है, जहाँ पे वो रहते हैं और यहीं से वो देखभाल करते हैं इस सारे जगह की। यहाँ पे मेन शिवलिंग को छोड़कर और भी कई सारे शिवलिंग स्थापित किए हुए आपको नज़र आएंगे। ये मंदिर के पीछे का एरिया है और वो देखिए वहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ। देखिएगा यहाँ पे एक और शिलालेख है।
यहीं से शुरू होता है मंदिर का बैक एरिया और इसे पूरी तरह से पार्क में कन्वर्ट किया गया है, जहाँ सुबह शाम लोग आते हैं अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। कोई जॉगिंग करता है तो कोई गप्पे लड़ाने के लिए आता है, तो कोई टहलने के लिए, और कोई आता है तो सिर्फ नेचर का आनंद लेने के लिए। तो बच्चे आते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, खेलने कूदने के लिए। यहाँ पे आपको हर तरह के पेड़ मिलेंगे। कुछ पेड़ तो इतने पुराने हैं कि पूछिए ही मत, पर यहाँ पे आके एक सुकून सा मिलता है दिल को। मेडिटेशन के लिए इससे अच्छी जगह तो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती। बस आइए और यहाँ पे ध्यान लगा के बैठ जाइए। जो कहानी मैंने अभी आपको बताई ना, वो कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, या उसमें कितनी मिलावट है, ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहती। हम तो यही कहानी सुन के पड़े हुए हैं। खैर, हमें महादेव से मतलब है, कहानियों से नहीं। मंदिर के गर्भगृह में जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, उसके ठीक पीछे माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की गई है। अगर उसके नीचे का जो शिलालेख पढ़ा जाए तो वो स्थापित की गई है मूर्ति कुछ 1903 में, विच मीन्स 122 साल हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली उस मूर्ति को स्थापित किए गए। अगर ये पुराना मंदिर है तो मे बी ये शायद उससे भी पुराना है। खैर, अगर आपको भी मेरी तरह नए जगहों पे जाना, नए लोगों से मिलना, नए नए व्यंजन ट्राई करना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक नई जगह पे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।